दोस्तों, क्या कलयुग में कल्कि अवतार लेंगे भगवान विष्णु और उनके बारे में 10 रहस्य बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, भगवान विष्णु को जग का पालनहार कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर उस संकट को दूर करते रहे हैं। वामन अवतार, नृसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सभी इस बात का सबूत है। हिंदू शास्त्रों में भगवान विष्णु के अवतारों का उल्लेख किया गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार अंतिम अवतार होगा जो वे कलयुग में लेंगे और यह अवतार लेना अभी बाकी है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कलयुग में पाप और अत्याचार का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में यह कहा गया है कि जब जब अधर्म और पाप का बोलबाला होता है तब तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतरित होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इस बात का वर्णन किया गया है कि भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। ऐसी मान्यता है कि कल्कि अवतार में भगवान विष्णु देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर अवतरित होकर आएंगे और वह धर्म की स्थापना में सहयोग करेंगे। उनके अवतरित होते ही सतयुग का आरंभ होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लगभग 300 साल से ही कल्कि भगवान की पूजा अर्चना होती चली आ रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम के समान ही कल्कि अवतार के 3 और भाई होंगे जिनका नाम सुमंत, प्राज्ञ व कवि होंगे। इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर भगवान विष्णु धर्म की स्थापना करेंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु जी का 24 अवतार माना जाता है। इनमें 10 अवतार विष्णु जी के मुख्य अवतार माने जाते हैं। यह है मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, बुद्ध अवतार, कृष्ण अवतार और कल्कि अवतार। पुराणों की माने तो अब तक श्री हरि विष्णु पृथ्वी पर 23 बार अवतरित हो चुके हैं। 24वें अवतार के बारे में उल्लेख मिलता है कि यह अवतार भगवान विष्णु कलयुग और सतयुग के संधि काल में लेंगे और इस अवतार का नाम होगा कल्कि। भगवान विष्णु का ये अवतार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होगा, इसलिए प्रतिवर्ष इस तिथि पर कल्कि जयंती मनाई जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान विष्णु के इस कल्कि अवतार के बारे में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के आखिरी दौर में भगवान विष्णु यह अवतार लेंगे। मतलब जब कलयुग खत्म होगा और सतयुग का आरंभ होगा तब भगवान विष्णु का यह अवतार 64 कलाओं से पूर्ण होगा। आइए अब जान लेते हैं कल्कि अवतार के बारे में 10 रहस्य। पहला, पुराणों में कल्कि अवतार के कलयुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई है। कल्कि अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में होगा। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन मिलता है। दूसरा, पुराणों में कल्कि अवतार के संभल ग्राम में जन्म लेने की भविष्यवाणी है। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश और ओडिशा में है। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। तीसरा, पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंतिम में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और राक्षसों का नाश कर देंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार में से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। चौथा, कल्कि नाम से एक पुराण भी है। पांचवा, यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। और छठवां, विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। सातवां, अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है और वे भविष्य में होंगे। आठवां, कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे। सुनेचों को पराजित कर सनातन राज्य स्थापित करेंगे। 9वां, कल्कि अवतार के नाम पर वर्तमान में धर्म का धंधा चल रहा है। लोगों ने मंदिर बना लिए हैं, उनके भजन आरती और चालीसा भी बन चुके हैं। उनके नाम पर फंड भी एकत्रित किया जाता है। नंबर 10, कल्कि अवतार को लेकर भ्रम और मतभेद भी मौजूद है। बहुतों का कहना है कि वे हो चुके हैं, बहुतों का कहना है कि उन्होंने जन्म ले लिया है और वे समय पर सामने आएंगे
असल में यह कोई नहीं जानता कि वे कब होंगे या हो चुके हैं या अभी वर्तमान में दोस्तों श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में बताया गया है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। साथ ही यह भी बताया गया है कि भगवान कल्कि का अवतरण सावन मास के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि होगी। यह कारण है कि प्रतिवर्ष इस तिथि को कल्कि जयंती के रूप में मनाई जाती है। श्रीमद् भगवत पुराण में भगवान विष्णु के इस अवतार का उल्लेख विस्तार से किया गया है। भगवान विष्णु के 24 स्वरूपों में मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, परशुराम, श्री राम, बुद्ध, श्री कृष्ण और कल्कि अवतार प्रमुख हैं। दोस्तों महाकाव्य महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने हजारों वर्ष पूर्व यह भविष्यवाणी की थी। जैसे जैसे कलयुग का समय बीतेगा पृथ्वी पर अत्याचार और पाप बढ़ता जाएगा, साथ ही सभी लोग पाप के भागीदार होते जाएंगे, राजा शूद्र समान हो जाएंगे, व्यक्ति में संस्कारों का नाश हो जाएगा, शिष्य गुरु के उपदेशों का पालन नहीं करेंगे, लोग वेदों का पालन नहीं करेंगे, वहीं हत्या और लूट की घटनाएं बढ़ जाएंगी और धर्म की नीतियां खत्म हो जाएंगी। जब यह सब अपने चरम पर होगा तब भगवान कल्कि अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होंगे। दोस्तों कल्कि पुराण के अनुसार भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके दिव्य शस्त्र प्राप्त करने के लिए कहेंगे। अदृश्य काल के व्यक्तिगत प्रमाणिक काल में व्यक्तिगत प्रमाणिक अदृश्य प्राकृतिक चेतना से युक्त सत्य आधारित सतयुग में 6वें अवतार परशुराम अवतार तथा अनेक असुरी राजाओं के द्वारा राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप ऐसे परिस्थिति में एक पुरुष की आत्मा अदृश्य प्राकृतिक चेतना द्वारा निर्मित परिस्थितियों में प्राथमिकता से वर्तमान में कार्य करने में स्थापित हो गई और उसने कई राजाओं का वध कर डाला और असुरों तक देवों का सह-अस्तित्व से एक नई व्यवस्था की स्थापना की जो एक नई और अच्छी व्यवस्था थी। इसलिए उस पुरुष को कालांतर में उनके नाम पर परशुराम अवतार से जाना गया तथा व्यवस्था परशुराम परंपरा के नाम से जाना गया जो साकार आधारित लोकतंत्र का जन्म था। इसी साकार आधारित लोकतंत्र व्यवस्था को श्री राम द्वारा प्रसार हुआ था और इसी के असफल हो जाने पर द्वापर युग में श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के द्वारा समाप्त कर निराकार लोकतंत्र व्यवस्था की नींव डाली थी। वर्तमान में निराकार संविधान आधारित लोकतंत्र सामने है। इसी व्यवस्था की पूर्ति के लिए कल्कि अवतार होंगे जो मात्र शिव तंत्र की समझ से ही हो सकता है, अर्थात यही शिव का अस्त्र है तथा लोकतंत्र को समझने के कारण परशुराम कल्कि के गुरु होंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को कल्कि अवतार के बारे में ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को दिल से एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे धार्मिक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।